नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा माता कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी असम के बारे में। यह एक ऐसा मंदिर जिसमें किसी देवी की पूजा नहीं होती, एक ऐसा दैविक स्थल जो तांत्रिक विद्याओं का गढ़ है। असम के गुवाहाटी में स्थित इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा होती है। कामाख्या मंदिर का अपना अलग ही इतिहास है। चलिए इस वीडियो में हम आपको कामाख्या देवी मंदिर के बारे में कुछ अद्भुत और रोचक बातें बताएंगे। असम में स्थित इस मंदिर की देवी का नाम कामाख्या है। कामाख्या का अर्थ सकारात्मक भाव से जुड़ा हुआ है। कामाख्या का अर्थ इच्छाओं की पूर्ति करना होता है। कामाख्या की देवी सबकी इच्छाओं को पूरा करती है। कामाख्या मंदिर के पंडित तांत्रिक विद्या में अति निपुण होते हैं। पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य की राजधानी दिसपुर से 7 किलोमीटर की दूरी गुवाहाटी शहर में यह मंदिर स्थित है। गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कामाख्या मंदिर नीलांचल की पहाड़ियों पर स्थित है। गुवाहाटी को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। कामाख्या मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, जो कि प्राकृतिक छटा से ओतप्रोत है। चलिए हम आपको बताते हैं कि कामाख्या मंदिर का निर्माण कब हुआ था। कामाख्या मंदिर का निर्माण, पहले आप ये जान लीजिए, इस मंदिर का निर्माण 1565 ईस्वी में हुआ था। 1498 ईस्वी में हुसैन शाह ने इस मंदिर को खंडर में बदल दिया था। इसमें यह विवाद भी है कि इस मंदिर को काला पहाड़ ने तोड़ा था, लेकिन काला पहाड़ का राज्यकाल 1566 से 1572 तक का है। लेकिन 1565 में इस मंदिर का पुनर्जीर्णोद्धार हो चुका था। जब इस मंदिर को तोड़ा गया तो इस समय बाद यह मिट्टी में दब चुका था। कामाख्या देवी इस मंदिर के खंडरों की खोज बिहार के कोच वंश के संस्थापक विशव सिंह 1515 से 1540 ने की। फिर वहाँ पूजा अर्चना पुनः चालू हो गई। आधुनिक कामाख्या देवी के मंदिर का निर्माण नारायण 1540 से 1578 में कराया था। इस मंदिर का निर्माण बंगाल की इस्लामी वास्तुकला में किया गया है। यहाँ एक रोचक तथ्य यह है कि मंदिर के पुनर्निर्माण में वह सामग्री भी इस्तेमाल ली गई जो खंडरों को रूप में मिली थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि कामाख्या देवी मंदिर का इतिहास क्या है। आखिर क्या रहस्य है इस मंदिर में मूर्ति की बजाय एक देवी की योनि की पूजा होती है। कामाख्या मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है। इसका संबंध पुराणों से है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कामाख्या देवी का संबंध माता सती से है। दरअसल बात उस वक्त की है जब माता सती और भगवान शिव का विवाह हो चुका था। माता सती के पिता अर्थात राजा दक्ष भगवान शिव को लेकर प्रसन्न नहीं थे। तब कभी राजा दक्ष के घर में कोई मांगलिक कार्य या यज्ञ आदि होते तो कभी दक्ष शिव को आमंत्रित नहीं करते। एक बार दक्ष ने इसी प्रकार यज्ञ का आयोजन करवाया था। सभी को निमंत्रण दिया सिवाय शिव को छोड़कर, लेकिन भगवान शिव वहाँ पहुँच गए। तब दक्ष ने बिना बुलाए हाजिर होने कारण निंदा की। भगवान शिव वहाँ से चले गए। माता सती इस बात को सहन नहीं कर पाई और उसी हवन कुंड में खुद को समर्पित कर भस्म करने की कोशिश की। भगवान शिव को जब इस घटना का पता चला तो वह पुनः वहाँ हाजिर हो गए। माता सती को हवन कुंड से निकालकर वहाँ से कैलाश की तरफ चले गए। भगवान शिव घोर दुख के साए में चले गए। इस वजह से सृष्टि पर असुरों का प्रकोप बढ़ गया। तब भगवान शिव के मोह को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने अपना चक्र फेंका और सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। सती के शरीर के 51 टुकड़े जहाँ गिरे, इन सभी स्थान पीठों को शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार कुल 51 शक्तिपीठ हैं। इन सभी सती पीठों में से कामाख्या शक्तिपीठ सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना मंदिर है। कामाख्या में माता सती के योनि का भाग गिरा था, इसलिए यहाँ किसी देवी की नहीं बल्कि एक योनि की पूजा की जाती है
जो कि हर वक्त फूलों से ढकी रहती है। अब हम आपको बताएंगे कामाख्या देवी मंदिर के बारे में कुछ रोचक बातें। ये तथ्य इतने रोचक हैं कि आप वाकई में हैरान रह जाएंगे। अगर आप कभी पूर्वी भारत में यात्रा करने जाए तो एक बार यहाँ ज़रूर जाना। यहाँ की तांत्रिक विद्या बहुत ही कारगर है। लोग कर्मकांड या कर्म सिद्ध कराने के लिए यहाँ मुराद लेकर आते हैं। आपको कामाख्या देवी मंदिर के रहस्य में तथ्यों के बारे में बताते हैं। कामाख्या मंदिर में जो श्रद्धालु भक्त आते हैं उनको प्रसाद के रूप में एक वस्त्र दिया जाता है। इस वस्त्र को अम्बुवाची वस्त्र कहा जाता है। इसके पीछे का रहस्य यह है कि महीने में 3 दिन के लिए कामाख्या देवी को रजस्वला होता है, जिसके चलते उनके आसपास एक सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया जाता है। 3 दिनों के बाद जब मंदिर के पट खोले जाते हैं तो वह कपड़ा लाल रंग की अवस्था में मिलता है। इस कपड़े को भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। इसलिए इस लाल कलर को लेकर कुछ विवाद व्यापक हैं। कामाख्या में जून के महीने में मेला लगता है। इस मेले को तांत्रिक प्रजनन और अमेठी के नाम से जाना जाता है। इस मेले के दौरान 4 दिन के लिए मंदिर के पट बंद करते हैं। दरअसल इस 4 दिनों के लिए माता विश्राम करती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवी पारंपरिक महिलाओं के मासिक धर्म की तरह 4 दिनों तक विश्राम करती है। इस 4 दिनों के लिए वहाँ पर रहने वाले लोग अपने धार्मिक काम को स्थगित कर देते हैं। सभी कृषि कार्य जैसे खुदाई, जुताई, बुआई और फसलों को रोपाई को बंद कर देते हैं। विधवाएं, ब्रह्मचारी, ब्राह्मण इन दिनों पके हुए भोजन से परहेज करते हैं और धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं। कामाख्या देवी का मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इससे पहले यहाँ किसी देवी की पूजा नहीं की जाती थी। दूसरा यह कि यहाँ पर लगने वाले धार्मिक मेले में प्रसाद के स्थान पर कपड़ा दिया जाता था। तीसरा यह कि यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी के दिन के लिए लाल हो जाती थी। चौथा यह यहाँ की तांत्रिक विद्या चमत्कारी रूप से सिद्ध होती थी, इसलिए कामाख्या देवी मंदिर प्रसिद्ध है। कामाख्या मंदिर की कथा में आप यह जान गए होंगे कि इस मंदिर की उत्पत्ति कैसे हुई। कामाख्या मंदिर में किसी देवी की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, बल्कि एक योनि के भाग की पूजा की जाती है। ये कामाख्या की देवी का अंग है। कामाख्या देवी का मंदिर एक मधुमक्खी के छत्ते के समान है। पिलर पर हिंदू धर्म के देवताओं की मूर्ति उभरी हुई है। कामाख्या देवी के मंदिर के अलावा यहाँ पर 10 दूसरे मंदिर भी स्थित हैं। पूर्वोत्तर भारत के प्रसिद्ध मंदिर की तांत्रिक विद्या से सैकड़ों भक्तों की इच्छा पूरी होती है। प्रत्येक महीने में 3 दिन के लिए कामाख्या का मंदिर बंद रहता है। इन दिनों के लिए माता का मासिक धर्म चलता है। कामाख्या देवी मंदिर में जून महीने में एक मेला लगता है। इस मेले को अम्बुवाची के नाम से जाना जाता है। इस मेले के दौरान पास में बहने वाली नदी का पानी लाल हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस नदी के पानी के लाल होने के पीछे देवी का चमत्कार है। इसके पीछे यह तथ्य है कि इन 3 दिनों तक देवी मासिक धर्म चक्कर चलता है। कामाख्या देवी का मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ किसी देवी की पूजा नहीं की जाती थी। नमस्कार।